किसी को पता न चले। रोज रोज बजट में भारीपन और गैस और लोग कहते हैं ऑयली है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अरे पीयूष पहुंच गए क्या? क्या सर? पहुंच गए तुम? हाँ पहुंच गए। क्या फ्लाइट से गए हो क्या? नहीं सर, ट्रेन से गए थे। बड़ी जल्दी पहुंच गए। कल ही तो निकले हो, परसों निकले हो? तो परसों रात शाम में निकले, सॉरी सुबह में 12 बजे। दोपहर में? कौन सी ट्रेन लिए थे? ये दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल। ओ, पहले नागपुर आया होगा ना, पहले तब चंद्रपुर आया होगा। हाँ नागपुर पहले आया था। हम्म। क्या होटल लिए हो? 25। हाँ होटल लिया। पापा भी हैं साथ में? हाँ पापा भी, हम्म, पापा भी एक फ्रेंड भी है। अच्छा, चलो सही है। कैसा था आज का क्वेश्चन पेपर? तो चलो, आज का पेपर सही था। हम्म। मार्क्स कितना है बताइए? मार्क्स 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 देखना पड़ेगा, अभी देखे नहीं। चलो इसमें मिला लेना, इससे अभी तो क्लास चल ही रहा है, इसी में डिस्कशन करते हैं। सर कल का मैथ्स नहीं हुआ था क्या? कल का मैथ्स हुआ था, आधा ही हुआ था। तो कल करवा दीजिएगा टोटल। हैं? कल टाइम करवा दीजिएगा। हम तो तैयार रहते हैं, तुम ही लोग थक जाते हो ना। हम लोग भी तैयार हैं सर। अच्छा, देखते हैं आज कितने बजे तक चलता है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, ठीक है। ओके, सो कितने लोग आ गए? 6 ही लोग आए हुए हैं, क्या बात है। 5 ही लोग हैं। हाँ सैफ, स्कोर रिलीज कर दो भाई। बाकी लोग कहाँ हैं? 6 का तो कोई भी नहीं है। देख लेते हैं 5 मिनट और। हम्म। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, कोई नहीं आने वाला है आज? हेलो।
हेलो, चलो ख़त्म करते हैं, टाइम भी है, कल का पेपर भी बनाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द इंटेलिजेंस टेस्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 1। मैसेज तो सबको चला गया ना? यस सर। सर गूगल फॉर्म्स में आंसर की भी डालते जाइए। कहाँ, तुम शेयर ही नहीं किए? अपने आईडी से बनाया हो क्या? तुम डालते जाओ ना। तो एक बार में हम दोनों 6 का 9 का कैसे डालेंगे? हाँ, नहीं नहीं, एक का डाल दो ना, 9th का डालो, 9th का। हेलो। हाँ हेलो। 9th का डालो, 6th का मैं डाल दूंगा। फर्स्ट का है, ठीक है, ये डाल होगा रहे। फर्स्ट का। दोनों खोल के रखो ना, दोनों में एक साथ डाल सकते हो। 1 से 25 तक तो सेम ही है। ठीक है, देखते हैं। हम्म। इतना ज्यादा ओके रेस्पॉन्स आ जाता है तो स्लो हो जाता है गूगल फॉर्म्स। नहीं, गूगल फॉर्म्स का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे आना पड़ेगा। ओके, आर्किटेक्ट, व्हाट टू डू आर्किटेक्ट्स? आर्किटेक्ट्स मेक बिल्डिंग। ओके, so a sculptor, what they do? Sculptors, स्टैचू। they make statues. Okay, so correct answer is A. सर दे मेक रॉक। Rock? No, no, नो यस स्टैचू। सर। statue. They made a statue from rock. A rock is made naturally. They cut rock द and पेंटिंग ऑन रॉक्स इज नोन एज स्कल्पचरिंग। no, 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 no. Making a statue by rocks or a stone or anything. The Making of making statue. making of a statue. Okay. Hello, sir. Yes. बोलो। प्रिंस का नेटवर्क ही सही नहीं रहता है। प्रिंस टक्कर दे रहे भाई साहब तुमको मार्क्स में। सर एक ही जगह भी दे रहे हैं, नालंदा में वो भी हैं, हम भी हैं। अच्छा, ग्रेट, सही है। वो भी जनरल है, हम भी जनरल हैं। ओह, तो आपस ही में टक्कर है इसका मतलब। सही है, सही है। बंदा तो सही है। चांसेस हैं उसके भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। जीतने का ये एकदम लड़के आंसर सही करवाता था। Question number 2. Ophthalmia is related to eye. This is a disease which is related to eye in the same way as rickets is related to kidney, nose, throat, bone. So what is बोन। it? Bone. Rickets means bow legs. Bone problem. Bone problem, due to bone, this your legs are bowed. Vitamin कमी ये मुड़ जाता है ये, ठीक है। ओके, पूरा पतला हो जाता है। ड्यू टू विटामिन डी। Lack of vitamin D. लैक ऑफ विटामिन डी। लैक ऑफ विटामिन डी। ओके, यस, सी से स्कर्वी, बी से बेरी बेरी, ए से नाइट ब्लाइंडनेस। ओके। नाउ दिस वन इज freeze. C. P, 3C. PQS, PQT, P. P and Q are C. R, S, T. Now it will come U. Okay, so P and Q are And same, U. And what about the numbers? So P5, two. P4, P3, now P2. Okay, so PQ, U, PQ, U. This one, PQ, this also, but here is 2. So this is the correct answer. Okay. नेक्स्ट, वो शब्द चुने जो बाकियों से अलग है। चूज द वर्ड विच Cello. D. Cello. सर फ्लूट। D. सर बिकॉज इन फ्लूट वी यूज एयर कॉलम टू जिसको मेक द सेलो का सॉन्ग, बट इन गिटार, वायलिन एंड सेलो। जिसको सेलो का मीनिंग नहीं पता होगा वो सेलो ही मारेगा, ठीक है।
Those who don't know Yes, sir. they will pick. Okay. So Just like me. Me. yes, if you don't know the meaning, don't think that is the correct answer. Okay. मैं बताऊंगा, अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो आपको वही नहीं टच करना है, ठीक है। होता है बहुत सारा वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता अपने को, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड्स। सो इन तीनों में भी चेक करो, ठीक है। इन तीनों में चेक करो विच वन इज ऑड। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप तीन में देखो, हो सकता है कि इन तीन में ही आपको पता चल जाए, ठीक है। तो तीन में भी अगर आप देखोगे गिटार, फ्लूट और वायलिन, इन तीनों में क्या है, सेम सेम चीज़ तो है तीनों, ऑल थ्री आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बट But guitar and violin is same. string type string, these are strings Yeah. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तार होता है सब में बजाने के लिए। एंड दिस फ्लूट इज बाय योर, A circle, whole circle no, this is music by finger. There is air column. Air column. by air you can make this flute, okay, you can use this flute, okay। So flute is the correct answer here, B, flute, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर नहीं पता हो, गलत मीनिंग नहीं पता हो तो कोई ज़रूरी नहीं है आप उस पर टिक लगा दो, आप तीन में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 आप marks गया. 100% तीनों सेम लगता है हर अंदाज से, हर एंगल से, थिंक 2-3 एंगल्स, ओके। 2-3 एंगल से सोचो, अगर तीनों सेम लगता है तब डी मार सकते हो तुम, ठीक है। इन केस ऑफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सेलो, देन ओनली, ओके। नेक्स्ट, यस, नेशन, इसका हो जाएगा एंटिनो, हंगरी, D. सर एक क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन था। B होगा सर, B. क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, बोलिए। ओके, नेशन क्या होगा, बी, हाउ, B sir, UHNGYR. B for ball. हाउ व्हाट इज द लॉजिक। हम बता दे because सर nation NA is हो रहा है AN, NA तो start HU होगा UH, फिर बीच का दो टर्म नहीं चेंज हो रहा है, TI है तो वहां भी TI है, तो यहाँ NG है, यहाँ भी NG रहेगा। लास्ट का टर्म भी रिवर्स हो रहा है, ON है तो NO हो रहा है, तो यहाँ पे RY है तो YR हो जाएगा। ओके, NG is NG same, UH, Sir, B is the correct answer of this. yes, that's what I am saying, B is the correct answer, okay। Now question number 4, सर पेपर में हमको कितने टाइम से सीट में? यार कुछ समझ ही में नहीं आती तुम्हारी बात। अभिजीत का। अभिजीत अभिजीत। माइक कैसा है, लिख के बोलो अभिजीत क्या बोल रहा है, माइक के अंदर घुस जाता है तुम्हारी आवाज, माइक में भूत आ गया है। कुछ लिखा है देखते हैं। सुशील ने लिखा है, सब आंसर लिख रहे हैं। यस अभिजीत, इफ यू हैव एनी इंक्वायरी जस्ट राइट इट डाउन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आया है, कुछ देख लेते हैं। The candle and lamp are related to flood night. Hut and cottage are related to house. 10 वेट, इनका क्वेश्चन है सर पेपर में, क्वेश्चन Sir, पेपर, they are related to city. सर पेपर में क्वेश्चन पेपर कितने होते हैं, क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। एक ही, इस बार पहले 2 होते थे लेकिन पिछले साल से एक ही पेपर होता है, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। एक ही क्वेश्चन पेपर में अलग अलग और पिछले साल तो एक ही था। पिछले साल से ही एक ही हो रहा है, तो 2020 से, ठीक है। अभी जो हम लोग दे रहे हैं 21 का दे रहे हैं, तो एक ही पेपर होगा, उसी में सेक्शंस होंगे। पहले क्या हुआ, वो इस पे हम लोग बात करेंगे, लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पेपर पे, ठीक है। आज भी करेंगे, कल भी कर लेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है।
Yes. कल आखिरी रात है। हाँ, कल यूट्यूब पे, हाँ कल जो डिस्कशन होगा यूट्यूब पे होगा लाइव, ठीक है। ओके। मॉर्निंग में होगा इस पे, उस पे होगा रात में। ओके ठीक है। Sir, what is the time for YouTube discussion? We will discuss. अरे यार पहले ये कर लो। Still not confirmed. हम्म, Time is not confirmed. Still, we have to make paper, question paper when it will. Sir, can you please take the time after 11:10 as I have my classes at the time? Oh, now 2 days left. What you are thinking about class? के लिए just busy in for academic studies. Leave the class. just focus on Okay, sir. upcoming exam first. Okay. So, जैसे ही तैयार हो जाएगा ना क्वेश्चन पेपर, व्हेन आई विल बी रेडी विथ माय क्वेश्चन पेपर, देन ओनली आई विल पुट द नोटिफिकेशन. ओके. Sir, don't forget you are going to prepare the whole paper Yes, of whole paper. 400 marks. Whole paper, and you will help me. Okay. Hmm. Question number 6. Candle, lamp. Candle or lamp? Confirm the time before in the group as sometimes I'm busy with some other studying work, Yes, so I'm not able to see the 1 2 hour. notification. I will inform 1 2 hour before. Okay. Okay, sir. Candle and lamp. This is related to floodlight. So what about this? Hut and cottage is Sir, house. yes. House is the correct answer. Dwelling. Dwelling is the area. House. Sir, Dwelling. what is a floodlight? Floodlight is the big light which we use for the um, for any work or anywhere where we require more Street light. light. Sir, like tube light? No, not tube light. It's more than tube light. Floodlight you can see in street lights are floodlights, you can say, or you can see Okay, sir. big lights. हम कुछ और समझ के Think it is a big light. Okay, big light. So these are small lights, and the relation between this is bigger, not big, biggest, or you can say biggest or bigger light. Okay, candle is a small light, lamp is also a small light. That's why it is written here or. Okay, and hut and cottage in the same way. Hut and cottage are small houses, a small place to live. Okay, so the big one is house. For this, city is very big, and this is not a house, this is a place. And dwelling is the, what is the meaning of dwelling? Dwelling is the area, not area. Dwelling is the same as you can say hut, same type of hut type of house. Okay, hut type of house which we can see in the villages. Okay, in villages we can see dwelling. Jhoparpatti. Okay, dwelling means jhoparpatti, slum, the houses which we see in slums. Okay, so here house Okay. will be the correct answer. Okay, next. Yes, what is the answer? 1 2 3 4. Anyone? बी क्या है? बी B, this one. How? Yes. How? See this one, how it is decreasing upside. 3 2 1 2 1 0. 3 2 1 2 7 8 0. Yes, and now this is 0 1 2 and 1 2 3, just opposite. So again it will be 3 2 1 and 2 1 0. So which one is same? This one. 3 2 3 2 1 and 2 1 2 dots. Check the dots. 2 1 0. Okay, dots are there, you have to calculate the dot. This is series. So when there are two dots, there are, on the above line there are three, and when there are one, Yes, the 3 below 2 1. the This two is above. 1 2 1 0, and now 0 1 2 1 2 3. Now what will happen? 3 2 1 2 1 0. See the logic? नहीं समझ में आ रहा लॉजिक?
आ रहा है। हम्म सर इसमें ऐसे ही होगा क्या होगा? सर, ए करेक्ट आंसर है तो सर आप बी को क्यों मार्क किए हैं? अरे मार्क नहीं किए हैं अभी, तुम लोग बोले हो इसके लिए मार्क, बता रहे हैं। तुम लोग बोले हो ना इसके लिए मार्क करके रखते हैं ना, किसने क्या बोला। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। ए, हम्म 8 का भी ए होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे? 10 10 24 and this is 20 and this one is gap and then it is 12, then it is 8. So what is the difference? 24 20 चार चार का सर gap, ठीक है। सर 4 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 ऐसे का गैप। अच्छा यहाँ पे 4 प्लस 2, 2 कहाँ है? अच्छा ये 12 आ गया यहाँ नहीं नहीं सर सर पे। 24 20 20 के बाद 4 का ये। 16 आएगा, 16 में 4 घटाएंगे तो 12 आएगा, हाँ 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। हाँ, इन दोनों का देख लो ना, 16 4 का ये। 4 है। हाँ 4 का ये, 4 का है। ये अभी तुम लोग इसमें हो ना, अभी ये जो स्टेप है ना, ये अभी इतना है, अभी इसके आगे भी जाता है, पता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो 3 स्टेप में समझ में आता है कि क्या वो चल रहा है, व्हाट इज द लॉजिक। ओके अभी हाँ ये तो ये माइनस में भी जा सकता है। माइनस में जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा माइनस में? कुछ भी हो सकता घट रहा है तो माइनस में जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लॉजिकल, सिर्फ लॉजिक लगाना है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, लॉजिक दिमाग। ओके तो 16 कौन सा है ये? 10 प्लस 6 ए। ओके ये करेक्ट आंसर। 9 का डी हो जाएगा। 9 का हाँ इसमें 2 2 का इंक्रीज कर रहा था, सॉरी 2 4 2 6। 3 2 5 और ये 35 आ गया, तो क्या करेंगे? तो 35 से सुनिए 1935 आएगा। सी 1935 सी आएगा। देखो 35 सेम है, हर 2 के बाद 35 सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये बस धोखा है, 35 इज ट्रैप। हाँ तो आ रहा है ना 35, हर 2 के बाद तो 17 के बाद ये आपका 18 19 आएगा, उसका 20 21 आएगा, उसके बाद 35 आएगा ना। नहीं 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 नहीं, ये 17 पहले से है ना यहाँ पे। अरे हाँ, अरे हाँ, ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन है। ये मेरा आंसर दिया हुआ, आंसर मेरा दिया हुआ है, इसकी वजह से झटके में आ गए तुम, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया, 19 एंड 35 विल बी द करेक्ट। 10 का बी, 10 का बी, 20 36 2 कम हुआ, ये कितना कम हुआ? फिर 4, फिर 2 कम हुआ, फिर 4 फिर 2, फिर 4, फिर 2 कम होगा, तो क्या हो जाएगा? 22। 22। ओके करेक्ट आंसर इज बी। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। और इसमें हो जाएगा आपका बी होगा 11, हाँ बी होगा। बी। इसका पता है, इसका पता है लॉजिक? इसने बहुत टाइम लिया। 11 का बहुत 11 में, हाँ नहीं सर Into 3 तुरंत बन गया, सब में इंटू 3 करते जाइए। 8th टर्म हाँ इंटू 3 करते जाइए, आ जाएगा। डिफरेंस क्या है? इंटू 3 3 2 into 3 6 into 3 18 into 3 54 into 3, उसका जो 3 क्या है? बी 4 3 7 4। गुणा करते जाना है, सब में 3 से गुणा करते जाना है, ठीक है। तो चौथा 5वां क्या हो जाएगा? 10 को देख डी है, बी आया, बी आया आंसर। हाँ बी। ठीक है चलो
सही है। लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। देखो जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, दैट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 के बाद 6 है, तो पहले तो सोच सकते हो कि 2 + 4 भी हो सकता है 6, लेकिन जब 6 से जब 18 देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस इज़ टू मच। ठीक है, जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हम फिर मल्टीप्लाई के बारे में सोचते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? देखो थोड़ा सा बढ़ेगा तो प्लस होगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो पावर। ठीक है, पावर में बढ़ेगा, पावर। एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, अभी 2 है, 2 का सीधा हो जाएगा 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 256। ठीक है, ये ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पावर में ग्रोथ होता है। और 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 64, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ग्रोथ। ठीक है, मल्टीपल ग्रोथ, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस इज मल्टीपल ग्रोथ। और दूसरा हो जाएगा 2 + 4, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 एडिशनल ग्रोथ। 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। ठीक है, तो ये एडिशनल ग्रोथ हो गया। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगर ये पता है तो आपको बहुत जल्दी आप फाइंड कर सकते हो इन सब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, ओके, नाउ वेन डायग्राम। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। बोलिए सर सुबह सुबह लेट है सर। हाँ सुबह लेट है, हम भेजा आया पास क्या भेजा है? गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे नहीं, आपको बोला ना फोटो खींच। हमारी पीडीएफ नहीं खुली थी, हम 1 घंटे हो गए। खुली नहीं? हाँ भेज दिया नहीं, पीडीएफ खुली तो हम 1 हो गए पेपर करने। कोई बात नहीं, अपने हिसाब से करके भेज दें। हाँ देख लिया, मिल गया, आ गया मैं उसको फॉर्म में भर के और आपको। हाँ सर, और एक से हमारे क्वेश्चन एक तरह तक क्वेश्चन रह गए देने के लिए। क्वेश्चंस रह गए हैं अभी और 1 से 11 तक। अच्छा हाँ 1 से 11 तक समझने के रह गए सर। अच्छा 1 से 11 समझ में नहीं? अच्छा आप नहीं थे अभी, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है समझिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, which of the following diagrams indicates the best relation between author, lawyer and singer? क्या हो जाएगा आंसर? फिगर नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी। यस, इन सब में कोई ऑप्शन नंबर दो अलग अलग प्रोफेशन है। ठीक है, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑथर हो सकता है, कोई भी लॉयर हो सकता है, कोई भी सिंगर हो सकता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज 3। These options are wrong according. ऑप्शंस रॉन्ग है। ऑप्शन इधर उधर है, रॉन्ग नहीं। Sir, the answer must be 3 circles which are interlinked. Why interlinked? Why interlinked? There is no relation between these 3. The 3 are from other profession. लॉयर भी हो सकता है, Hmm? सिंगर भी हो सकता है। Sir, the relations are there. See. If there is a Some doctor and lawyers can be patient, singers and authors. सर क्योंकि Author who writes book, lawyer अलग है ना सर। who deals a case, singer who sings song. तीनों अलग अलग हैं, तीनों की आपस में There कोई is no relation between them. no relation between them. That's why answer is this one. No relation. This is lawyer. if there is ये झांग कर बात कॉल कर रहे हैं. This is singer. Okay. If option is there like human, lawyer, singer, then which one will be the answer? ह्यूमन के अंदर दोनों आ जाएंगे। The under human there are lawyers and singers. This will be that answer in this case. Okay. जो आप But sir, according to me, the उसके बाद answer lawyer- must be
Sir, there must be three Normal नहीं circles चाहिए। which are interlinked You because some are saying authors like can this. be You singer. are saying like this. Yes, sir. No, this is यही होगा। if it is saying that some lawyers are author, some authors are singers, and some singers are author lawyer and author both, then only this will come. बहुत सारे कुछ तो किए सर तो मेरा तो गलत हो गया तो विड्रॉ किए। ओके, समझ में आ रहा है रिलेशन? ऐसा कुछ अगर यस सर। यस सर। ऐसा अगर यस सर। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि सम ऑथर्स आर लॉयर, ओके, सम ऑथर्स आर लॉयर, एंड सम लॉयर्स आर सिंगर्स। सिंगर्स आर ऑथर, ठीक है, तो वैसा बनेगा। ठीक है, कुछ कुछ सब में से, तीनों में से कुछ कुछ होंगे, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो इसमें क्या मतलब हो ओके जाएगा, सर। ये अगर ऑथर का है और ये लॉयर का है, सो दिस एरिया इज बोथ ऑथर एंड लॉयर बोथ, ओके। some author are But sir, singer can be the side passion of a lawyer or an author, no? can be, but here it is not saying that like that. But here it is not mentioned. Here it is not mentioned. So suppose I agree with you, then how can you, this will not be the correct for your answer. This is not correct answer for your statement. For your Okay, sir. statement, this is not correct. Then it will be like this hodgepodge. Anyone can be anything. Okay? Okay, You sir. mean to say anyone can be anything. उसको समझ क्या बोल रहे हैं? This type of Venn diagram will be there. मैंने सोच समझ के बनाया होगा, ये पेपर जरूर आएंगे। So sir, then it will be hodgepodge, na? Yes. Okay. So here answer will be like this. So you have to find where is two. Okay? What will be the answer? 13 answer is D. 13 Picture D। number 4. यस सर। 4. 13D। Answer number 4. So this dot is in the square and circle. So one you have to find square and circle. Other you have to find in all three: square, circle, and triangle. Okay. So these places you can find here. So which is that point? This is the point that circle and triangle, and the other circle and square is. Yes. Next question. A. Mary. सर 14B। Mary is wrong. Sir, Rita. सर रानी। Rita. Sir, Rita will be the correct answer. Rita is the correct answer. Yes. सर बिंदु। Bindu. सर हाउ प्लीज सर एक्सप्लेन। Sir, please. Yes. Explain करो कौन क्या बोला है? कर रहे हैं? C कौन बोला है? जो Sir, आप सर मेरे हिसाब से रानी। जो C. मेरे हिसाब से Mary. No, sir, Rita is the correct answer. Yes. Explain. रानी लेफ्ट साइड से। Explain it. Dhwani. Sir, as I draw a diagram in my notebook, so according to the diagram, I got that the Rita is at sorry, Who is second from the Rita right? is the second right from this. Okay. I will explain. 5 The girls. Venn diagram says that first at the left position Bindu is here, then left to him it is Okay, wait. I will make the diagram here. 5 Seema, girls. then, Sir, I will explain. Sir, then first Rani, it is then Bindu, Rita, and then then it is Seema, then it is Rani, then it is Rita, Mary. then it is MC कौन है? Mary. Okay. सर रीता ही सही है, रानी नहीं सही है, रीता सही है। रीता ही तो आंसर सही इसका सही है, वही तो बता रहे। ओके सर BSR रीता M, हाँ ये। ओके सो नेक्स्ट 15 a man सर 15C नॉर्थ ईस्ट। not C. wrong. डी। D is the correct answer. So, सर वो जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा उस पॉइंट पे कैसे आ जाएगा? देखो कैसे आएगा।
मेरे हिसाब से ईस्ट होना चाहिए था, ईस्ट ऑप्शन में था ही नहीं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, yes वेस्ट। sir. ठीक है। ए मैन वॉक 5 किलोमीटर Left to टुवर्ड्स द left. साउथ, इधर आता है। ठीक है, टुवर्ड्स द साउथ 5 South से left फिर right मिड में पॉइंट जाता से है. स्टार्ट किया, फिर 5 किलोमीटर साउथ गया। हाँ, ठीक है। अभी इसका फेस किधर है? साउथ की तरफ है। आफ्टर साउथ के। वॉकिंग साउथ एंड देन टर्न्स टू राइट, इसका राइट क्या होगा? जो तुम्हारा लेफ्ट होगा। ठीक है, फिर ईस्ट Yes की sir. तरफ। ईस्ट की तरफ, नहीं west की तरफ. वेस्ट की तरफ। West की तरफ. यही हम भी गलत कर दिया, हम ईस्ट की यही तरफ तो उसको पूरा हो घुमा गया दिया। उल्टा पुल्टा। हाँ, तो इस आदमी का जो होगा ना, जो तुम्हारा होगा उसका उल्टा होगा इसका। ठीक है, उल्टा सोच के करो। ठीक है, इधर फेस फेस इधर है ना, तुम्हारा फेस उधर है, तो जो तुम्हारा राइट होगा वो लेफ्ट होगा। पिक्चर नहीं देखे हो? 1 2 3 देखे हो 1 नहीं? 2 3. सुनील शेट्टी की पिक्चर है 1 2 3। परेश रावल भी है। उसने पूछता है हमेशा, जब भी बात होती है पूछता है तुम्हारा लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट। ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट। ओके। ठीक है, देख लेंगे एग्जाम बाद। हाँ, 7 फरवरी के बाद देखेंगे। ठीक है। साउथ फेसिंग है तो राइट इसमें वेस्ट की तरफ गया। ठीक है, उसके बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। अब तुम्हारा, अब इसका बाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, अब फेस कहाँ? साउथ की तरफ हो गया। और फिर 5 किलोमीटर चलता है, और किस दिशा में है? ठीक है, A man walks for 5 kilometers towards the south, then turns to right मुड़ा। After walking 3 kilometers, he turns to left, इधर मुड़ा, turns to left and walk 5 kilometers. Now in which direction? साउथ में होना चाहिए इसका डायरेक्शन। हो गया, साउथ ही में है सर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। साउथ है ना? साउथ वेस्ट नहीं है, साउथ है। सर साउथ सही है। साउथ वेस्ट सर। साउथ वेस्ट कैसे आएगा? सर वो हाँ सर, साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ सर से साउथ वेस्ट होगा क्योंकि मिड नॉर्थ पॉइंट के हिसाब से पूछ रहा है। हाँ middle point. Now सर वो in which वेस्ट की तरफ direction is he from the starting place? चला था। Starting place. Yes, I understand. Yes, I understand. This is 5 kilometers, so it will go like this, and this 3 kilometers is less than this. Okay, so it will Yes, be sir. here like this. Okay, this direction from a start point. It is asking from the start point, starting place. That's why. Okay, correct. Yes, correct answer is southwest. Clear? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे सोचना है। जो गलती यहाँ कर लो, कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं इधर गलती करने पे। उधर नहीं होना चाहिए, परसों नहीं होना चाहिए गलती। ठीक है, कल Okay. जाएंगे स्कूल में। तो करेक्ट आंसर इज डी, साउथ वेस्ट। ए 2 डिजिट नंबर इज 16B 24। 16 का बी। सर इसका आंसर 42 है। Yes sir. इसका आंसर 42 है। 24 है, नंबर 42। पूछ रहा है। 24 में जब 18 ऐड करोगे तब वो 42 होगा। When 42 में 18 ऐड करोगे तो और कुछ और हो जाएगा वो। when 18 is 24 added to the number, then the digit say is out. If you add 18 to plus 24, then it will be reverse. 8 plus 4 12, carry 1, 2 plus 3 4 42. Okay, the number is 24, not 42. Okay, it will become Yes 40. sir. When you add 18, it will become 42, and the digits will be reversed. ठीक है, 18 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। इजी क्वेश्चन में ही आदमी झटके खाता है। ठीक है, तो बहुत ही संभल के करने का। सो करेक्ट आंसर हियर इज बी। ओके, अब इसमें बताओ कितना, कौन काउंट करेगा आज? इसमें ज्यादा 17 है। लगे। सर सर 18। हमको 18, हमको 19 मिला, हम 20 मार दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 19 मिल गया। करेक्ट आंसर इज 20। गिन लेना भैया। क्योंकि ठीक है, यदि हम सर ऐसे दिमाग मत खराब करिए, आगे minus बढ़ ही जाइए। होता है। हाँ, इस सर टाइप इसमें का फिगर दिमाग वेस्ट हमेशा होगा, आगे highest बढ़ेगी। होता है। हाँ गिन लेना, इसमें कोई नहीं है। देखो सबसे आसान Yes, sir. जो है, मार्किंग करके गिनोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, ABCD मार्किंग कर लो, फिर हिसाब से करो। ठीक है,
यस सर, आगे बढ़ाइए। चूज द फिगर 18 का अदर्स, कौन सा हो जाएगा? डी। D4, ठीक है। दिस वन वाई? क्योंकि सबका वो क्या कहते हैं, वो एल एल एल। नहीं सर, सी होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है। या सी होगा? सी होगा। सी होगा। ये